Hello students, today will be about discussion chapter number 13 rocks and soil. Millions of years ago, Earth was a ball of hot gases and dust. जो हमारे मिलियंस वर्ष एगो हैं, जो हमारे उसमें जो पृथ्वी जो है वो बहुत ही उस पर क्या है, धूल के कण और गर्म गैसों का एक क्या है, गोला है. एज इट कॉल्डेड डाउन, जैसे ही वो उस पर ठंड आती चली गई या ठंड होती चली गई, क्लाउड्स ठंडे बादल होते चले गए, बनते चले गए, एंड ब्राउट रेन टू, और घिराव पे क्या बारिश होती चली गई. तो इट रेनिड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, जो हमारे 1000 ईयर्स पहले थी फॉर्मेट जो बनाए गए हमारे सागर और महासागर, वो जल क्या उन जल से क्या बन गया, वो सागर और महासागर बन गए. विद सनलाइट, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, वाटर ऑन अर्थ, जो हमारी पृथ्वी पे जो जल है, द प्लैनेट्स वाज रेडी, ये हमें ग्रह पे जीवन के विकास के लिए क्या करते हैं, रेडी करते हैं, जिससे हम अपने विकास को क्या कर सकें, अपने डेवलपमेंट ग्रोथ क्या कर सकें, लाइफ को डेवलपमेंट कर सकें. अब हमारे पास स्टूडेंट सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है उसकी जो सतह है, जो उसका सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. द सरफेस ऑफ अर्थ इज चेंजिंग ऑल टाइम, ये कहा गया है इसमें कि जो ऑल टाइम जो है उसमें जो सरफेस एरिया वो क्या है, बदलता रहता है, हर टाइम क्या है वो चेंज होता रहता है. रिवर्स एंड वाटरफॉल्स ब्रेक डाउन्स, जो हमारी रिवर्स हैं, जो उनका वाटर है जब वो गिरता है तो वो क्या तोड़ता है, इनटू स्मॉल पीसेस, जो उनके रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनको किसमें टुकड़ों में क्या कर देते हैं, वो विभाजित कर देते हैं. द वेव्स ऑफ द ओशन क्रैश अगेंस्ट द शोर्स ऑफ द चेंज द कोस्ट लाइन, उसमें क्या है, छोटे छोटे कोस्ट लाइन में क्या है, विभाजित हो जाते हैं. हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, जो भारी वर्षा जो होती है, हैवी रेन्स जो होती है, फ्लड्स कैरी फर्टाइल, जो उसकी मिट्टी जो होती है, जो उसकी ऊपरी परत हो जाती है, उसको क्या कर देती है, वो लो एयर नीचे की परत में चली जाती है, यानी कि वो नीचे की तरफ चली जाती है. अधिकतम वर्षा से क्या होता है, जो हमारी मैक्सिमम रेन्स होती है वो हमारी फर्टिलाइज जो होती है, जो फील्ड होता है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है. ग्लेशियर एंड अर्थक्वेक्स कैन आल्सो चेंज द फेस ऑफ द, जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे भूकंप है, ये पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो हमारे रॉक्स हैं, जो चट्टान है, उस पर वेदरिंग का क्या इफेक्ट है उसे पढ़ने वाले हैं. अर्थ सरफेस इज फुल रॉक्स एंड दे ऑल ब्रेक डाउन ओवर टाइम, जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से उस पर चट्टानें ही पाई गई हैं, और चट्टानें पाए जाने के कारण उस पर जो हर टाइम क्या है, ये चट्टानें क्या है, टूटती हुई नजर आई हैं. वाटर एंड विद हेल्प इन ब्रेकिंग बिग रॉक्स इन स्मॉल पीसेज, जो जल की और जो हवा है उसकी सहायता से ये चट्टानें क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, टूट जाती हैं, स्मॉल पीसेज हो जाते हैं इसके. फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैरी स्मॉल, जो तेज़ी से बहने वाली जो हमारी नदियां हैं उसमें जो वाटर है, जो फ्लोइंग करता है अपने आप को तेज़ी से. रॉक्स एंड ग्राइड अगेंस्ट, उसमें क्या है, वो जो हमारी चट्टान है उसमें जो कण होते हैं मिट्टी के, उन्हें क्या ले जाती है, वो अपने साथ ले जाती है इनटू स्मॉल पीसेज को. आवर टाइम फिर भी द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, जो हमारे पीसीज हैं रॉक्स के, जो छोटे छोटे हैं, बीकॉम स्मॉल, छोटे छोटे होने के बाद टर्न इनटू सैंड, वो किस में, रेत में बदल जाते हैं. मड इनटू सॉइल, और सॉइल से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड वेदरिंग रॉक्स, यही क्या कहलाती है, हमारी मौसमी चट्टानें कहलाती हैं. अब हमारे पास क्या है, लेयर्स ऑफ सॉइल, जो हमारी सॉइल्स है, जो हमारी मिट्टी है उसकी जो परतें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. पहली परत है टॉप सॉइल, ये क्या कह रहा है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, टॉप सॉइल है, जो इसके मोस्ट लेयर है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होती है. फाइन एंड लूज, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर भी होती है, लूज होती है. इट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ गुड फर्टिलाइज सॉइल टू, इसमें बहुत समय पहले क्या अच्छी फर्टिलाइज थी इसकी जो सॉइल थी. एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई डिकम्पोज एंड मिक्स विद द टॉप सॉइल, इसमें कुछ जानवर और जो हमारे पौधे हैं वो जो मृत हैं, जो डेड हैं, इसमें दबे हुए हैं, मिक्स में हैं मिट्टी में. द सॉइल इज़ वेरी गुड, ये जो हमारी मिट्टी है बहुत ही अच्छी है. ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे की वृद्धि के लिए. द रूट्स ऑफ द मोस्ट प्लांट ग्रो इन, जो पौधे की जड़ों को क्या करती है, वो ग्रोथ करती है, उन्हें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है. ये क्या, ये सब सॉइल है, ये ऊपरी परत के नीचे, लेयर पार्ट के जो लेयर हमारी कस्ट होती है उसके नीचे हैं, डाउन है. द सब सॉइल इज ए लेयर ऑफ सॉइल द फाउंड ऑफ जस्ट बिलो, उसके जो हमारे लेयर है, जो सब सॉइल है उसके जस्ट नीचे बिलो है द टॉप सॉइल. इट कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, ये मल्टीपल लेयर्स जो हमारी परतें होती हैं उनका क्या है, गुणन है. द सब सॉइल इज हार्डर, ये मिट्टी कैसी है हमारे पास, जो सब सॉइल है ये हार्डर है. एंड मोर कम्पैक्ट दैन टॉप सॉइल, उसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा कठिन है.
इट इज़ ऑफ्टन रेड एंड ग्रे कलर, इसका जो इसका कलर है वो ऑफ्टन जो ग्रे और रेड को इसको डिनोट किया गया है। ट्रीज विद लॉन्ग रूट्स, जो हमारे पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे हैं, ग्रो हैं, जो डीप करते हैं सब सॉइल में, जो सब सॉइल में क्या करते हैं गहराई में अंदर चले जाते हैं। बिकॉज क्योंकि वे हमें प्रोवाइड्स कराते हैं स्टेबिलिटी, एक स्थिरता को, एंड सपोर्ट क्या कराते हैं हमें सहारा प्रदान करते हैं। हाउ एवर कैसे द सब सॉइल डज नॉट हैव एन, सब सॉइल जो उसमें न्यूट्राइंस नहीं देता है, वो हमें जल की पूर्ति नहीं होती, और एयर प्लांट्स ऑफ द थ्राइव, और उसको प्लांट्स को क्या कराता है वो एयर कराता है। हमारे पास हैं रॉक बेड भी हैं, कुछ हार्ड सॉइल्स हैं जो आल्सोनल, जिनको जाना जाता है स्मॉल रॉक्स के नाम से, लोटेड बिलो द सबसॉइल, ये बिलो करती है सबसॉइल के नीचे। इट इज मेड अप द सेम रॉक्स, कुछ इन्हें सेम चट्टानों से बनाया गया, विच फ्रॉम द टॉप सॉइल एंड सबसॉइल फॉर्मेशन, किसके द्वारा बनाया गया, इन्हें टॉप सॉइल और सबसॉइल के द्वारा। अब क्या है हमारे पास एरेशन ऑफ सॉइल, वेरियस एनिमल्स सच रैट्स, इसमें कुछ हमारे रैट्स हैं, मोल्स हैं, स्नेक्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, एंट हैं, मल्टीप्लिट्स हैं, एंड स्लग्स हैं, मेक देयर होम्स इन सॉइल, ये क्या है मिट्टी में ये अपना घर बनाकर रहते हैं। आपको अपना मकान किसको बनाते हैं, सॉइल को। दीज एनिमल प्ले इन वर्टिकल रोल, ये अपना एक वर्टिकल रोल निभाते हैं हवा में, दिस सॉइल मिट्टी में, विच इज नोन इज एरेशन, इसे इन्हें किस नाम से जाना जाता है, एरेशन के नाम से जाना जाता है। दे आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द सॉइल, ये किसकी मदद करते हैं, मिट्टियों को तोड़ने की मदद करते हैं। कीपिंग इन सॉफ्ट एंड लूज, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको मुलायम रखने के लिए क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं पीसेज में। अब हमारे पास है सॉइल इरोशन, जो हमारा मृदा का अपरदन होता है। क्या होता है जब हमारे पास सॉइल इरोशन ओक्योर करती है, वहन द टॉप लेयर, जो हमारी ऊपरी सतह है, ऑफ सॉइल इज वाश अवे द रेन ऑफ ब्लो इन अवे इन द स्ट्रॉन्ग विंड, जब हमारी तेज हवा चलेगी, जो बारिश होगी, हैवी रेन होगी, तो उससे जो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो अपर्स लेयर है, वो डाउन होके कहाँ चली जाएगी, बिलो इन दिस वॉश्ड इन दिस सॉइल में, ठीक है। दिस प्रोसेस लीड्स ऑफ द ब्रेकडाउन, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये मिट्टी के जो कण हैं वो टूट जाते हैं, कैरिंग हो जाती है, अवे द सॉइल, और मिट्टी से दूर चले जाते हैं। कसिंग लॉस ऑफ द फर्टिलाइज एंड न्यूट्रिएंट, उसमें क्या होता है, इसके जब मिट्टी टूट के निकल जाएगी वहाँ से, तो उसमें फर्टिलाइज की क्रिया को वो डाउन हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स भी हमारे उसमें आवश्यक जो पोषक तत्व वो भी हमें नहीं प्राप्त होंगे। अब हमारे पास केसेज ऑफ सॉइल इरोशन, किन किन कारणों से सॉइल इरोशन होता है, तो दीज आर वेरियस फैक्टर, इसके कुछ फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं अपनी सॉइल इरोशन में। दीज आर वाटर है, उसमें हमारे पास वाइंड है, तेज हवा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कुछ, और इन केसेज मोर इरोशन वैन। पहला है वीक कट डाउन ट्री, जो हम पेड़ों को तोड़ते हैं, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज रैन वैरी, वर्षा भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रॉन्ग विंड, जो हमारी तेज हवा, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। फेल्टी मेथड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन द प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल मेथड करते हैं फसल को काटने के लिए, वो भी इसका क्या है, एक सॉइल इरोशन का पॉइंट है। अब हमारे पास है सॉइल कंजर्वेशन, इसको हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कैसे कंजर्वेशन करते हैं, तो सॉइल इज एक्सटर्नल ऑफ प्लांट ग्रोथ, जो हमारे मिट्टी में जो हमारे पौधे हैं वो अपने आप को जो ग्रोथ करते हैं। लॉस ऑफ द टॉप सॉइल रिजल्ट, जब उसमें टॉप सॉइल की रिजल्ट की मात्रा जो हट जाती है, इन्हें डिक्रीज, उसमें क्या है वो घटते हुए आते हैं। फर्टिलाइज, जो हमारी फर्टिलिटी होती है, जो उसकी उपजाऊ मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज होती है। देयरफॉर इज ए क्रूकल टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्ट द सॉइल, फिर ये हमें क्या कराते हैं, मिट्टी से हमारी क्रूकल कंजर्वेशन कराते हैं, सुरक्षा कराते हैं। फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन, इसमें क्या होता है हमारे पास मेजर्स कराता है किसको, सॉइल मृदासन, जो सॉइल इरोशन को उसको प्रिवर्स कराता है। क्वालिटी ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर की जो क्वालिटी होती है उसको। अब हमारे पास प्लांटेशन, जो हम पौधे का वृक्षारोपण करते हैं, ये भी हमारी मृदा अपरदन को कम करता है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन, जब हमारे मिट्टी में जो अपरदन होता है, जो इरोशन होते हैं प्लांट्स के, कैन ग्रो मोर दैट ट्रीज, उससे क्या करते हैं हमारे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। द टॉप सॉइल, जो उसकी ऊपरी सतह होती है सॉइल की, कंटेंस करती है ऑर्गेनिक मैटर को, कार्ड जो उसमें पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो उसकी ऊपरी सतह पर होता है। विच मैक्स, ये बनाती है हमको हाई फर्टिलाइज, हमारी भूमि जो होती है उसको क्या बनाती है, अधिक फर्टिलाइज बनाती है, अधिक उपजाऊ बनाती है। ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल इन, जो हमारे पेड़ है मदद करते हैं मिट्टी को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। प्लेस विद देयर रूट्स, उसकी जड़ों को, उसकी जो जड़ सिस्टम उसको प्रिवेंटिंग करने के लिए, रेसिंग एंड मेंटेन करने के लिए। द फर्टिलाइज ऑफ द सॉइल, यही हमारी मिट्टी की क्या होती है, उपजाऊ फर्टिलाइज होती है। अब क्या हमारे पास कुछ बांध बनाए गए हैं, बिल्डिंग डैम्स एंड इवन क्रेमेंट्स जो होता है हमारे पास, तो ये कहा गया है इसमें डैम्स कंसंट्रेट, जो हमारे डैम्स कंसंट्रेट कराते हैं नदियों को, क्या कराते हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का जो तेज बहाव होता है उसको क्या कराते हैं, कंट्रोल कराते हैं। प्रिवेंटिंग
एक्साइज इरोशन एम्बार्कमेंट्स विच इज़ द वॉल मेड्स ऑफ द रॉक्स एंड स्टोन्स। उससे क्या होता है, जो हम बांध जो बनाते हैं उससे जो हमारे नदी में बहने वाले जो हमारे रेत हैं, पत्थर हैं, वो क्या हो जाते हैं अलॉन्ग विद अलग रिवर से क्या होते हैं, पानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दिस वॉल सर्व टू स्टेबलाइज द रिवर्स कोर्स एंड प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम फैलिंग। उससे क्या होती है, जो हमारी मिट्टी है उसका कटाव होकर क्या हो जाती है, वो नदी से अलग हो जाती है। इनटू देवर एंड ब्लॉकिंग इनटू फ्लो। अब क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे भी पॉइंट है इसमें, क्रॉप कवर क्रॉप जिसमें हम फसल को ढकते हैं, जैसे फसल को ढकने से हमारा जो फर्टिलाइज है वो क्रिया क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक कवर क्रॉप जब हम एक फसल को ढकते हैं, आल्सो नॉन, तो इसे जाना जाता है एज ए साइड क्रॉप। किस नाम से जाना जाता है, एक साइड क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इज प्लांटेड अलोंग साइड द मेन। इसमें जो एक मुख्य क्रिया है एक क्रॉप की, फसल की, इट इज एक्ट ए बैरियर अगेंस्ट विंड वाइंड फोर्सेज, क्योंकि ये हमारे पास जो दबाव लगता है पानी का या बाहर से जो फोर्सेज लगते हैं उसको क्या करती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है। रिगार्डिंग सॉइल इरोशन, उसकी अपर्दन को भी क्या करती है, रिडक्शन करती है। दिस कैन बी अचीव्ड, इससे जो हमारे कुछ चीज़ें जो प्राप्त होती हैं उससे क्या मिलता है, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बशीज कवर्ड क्रॉप, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारे पौधे हैं उसको क्या करे तो है, झाड़ियाँ जो होती हैं पौधे की उनको क्या करते हैं, कवर करे हुए हैं। अब हमारे पास है ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग आल्सो कॉल्ड कंटेनर फार्मिंग। जो हमारे पास ट्रेस फार्मिंग है उसे किस नाम से जाना जाता है, कंटेनर फार्मिंग के नाम से। इन्वॉल्व, इसमें कुछ पौधों को, कुछ ट्री को, कुछ इसकी आकृतियों को, कुछ प्रिवेंट उसकी जो ऊपरी मृदा सतह को उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। वॉशिंग डाउन हिल को, दिस मेथड हेल्प, ये क्रिया जो हमारी हेल्प कराती है टू रिटेन द सॉइल, जो हमारी मृदा की अपर्दन की जो मिट्टी होती है उसको रिटेन करती है। प्रोटेक्ट इन फ्रॉम इरोशन, किससे सुरक्षा कराती है, हमारी अपर्दन की क्रिया से।